देखिए साहब, ये बहुत ही अहमियत हमारा जो आपने पढ़ा 22 अप्रैल को जिस तरह से हमारी माँ बहनों का सिंदूर उजड़ा, उनके ये आतंकवादियों ने जो हिंदू पूछ के उनको मारा, तो इसलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया। और जिस तरह से मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी टीम ने इसको अंजाम दिया, बहुत ही सराहनीय है। और हमारे देशवासियों ने जिस तरह से सहयोग दिया वो भी सराहनीय है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी इंटेलिजेंस की है, जिन्होंने एक एक जगह का पिन पॉइंट रेफरेंस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को दिया, जिससे उनके प्रिसीशन जो हथियार हैं, जो भी इस्तेमाल पड़े, आपने स्कैल्प, हैमर और ये मिसाइल्स जितनी भी हैं, उनका सदुपयोग बिल्कुल एक्यूरेसी से हुआ और सारे टारगेट डिस्ट्रॉय हुए। बहुत अच्छी बात है ये। सर आपको देखिए सब, उसका रिटेलिएशन तो आपने देखा, हमारे सिविलियंस के ऊपर वॉर किया। जो कायर है वो कायरता की बात करेगा, जो वीर है वो सहनशील होकर इसका, जिन्होंने इसका नुकसान किया उसका बदला लेगा। लेकिन जो कायर है उसने, आपने देखे जम्मू कश्मीर में छोटे बच्चों को जिनको कुछ समझ नहीं है, बूढ़े लोग, ऐसे सिविलियंस, निहत्थे लोगों पर वॉर करके उनको कैजुअल्टी किया। वो इस तरह की हरकत कर सकता है, उसमें इतना दम नहीं है कि वो हमारे ऊपर हमला कर सके, क्योंकि वो तो खुद भूखे मंगे भिख का कटोरा लेकर पूरे देश में फिर रहे हैं और सब जगह से उनको नकारा जा रहा है। तो ऐसी हालत में वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जिससे उसको नुकसान हो। देखिए आप, मिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने कितनी अच्छी तरह से पहले उनको ज़मीन पर मारा, पानी बंद कर दिया, प्यासे मरे, सब लोग हो रहे हैं, खेती नुकसान हो गई, सब कुछ, बिल्कुल गेहूं पकने का टाइम था। अभी उसके बाद उनका डेटा सील कर दिया, कोई इन्फॉर्मेशन ना आ रही है ना जा रही है। और अभी जो ये सब बंद करने के बाद जो जिन्होंने नुकसान किया था उनको मारा है, उनको ख़त्म किया है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अजहर मसूद भी भविष्य में जैसे उसके परिवार वाले मारे गए, वो भी मारा जाएगा। उस दिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। ऐसा है, हतो वह प्राप्त शशि स्वर्गम जित्वा वह भोग ससे मही। चाहे पाकिस्तान कुछ भी रिटेलिएट कर ले, अगर हम लोग भारतीय सेना एक बार युद्ध के मैदान में आ गई है तो हम अपने प्राणों की आहुति तो दे सकते हैं, लेकिन हम अपने तिरंगे को नहीं झुकने देंगे। हम आखिरी सांस और आखिरी खून की बूंद जब तक हमारे शरीर में रहेगी, हम मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव आगे रहें। और ये हमारा सौभाग्य होगा कि अगर उम्र के इस दौर में भी हमको मातृभूमि की रक्षा के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो शायद ये हमारे लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर तो एक बहुत सक्सेस रहा, पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने इसका प्रशंसा की है और हमारे देश का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके काबिल तारीफ है। साथ ही साथ में भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और विजय को के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सराहना ही है। देखिए, जिस प्रकार से 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकवादियों ने हमारे जो निहत्थे घूमने के लिए गए थे, तो जिनने जो है नई नई शादी की थी, 1 हफ्ता हुआ था, 2 महीना हुआ था, उनको उन्होंने जाति पूछ के मारा, तब से हमारे देश में भारी आक्रोश था। मैं एक पूर्व सैनिक होने के नाते मेरे दिल में तब से ही जो है पाकिस्तान के प्रति भावना, बदले की भावना जाग रही थी। और जब मैंने कल रात ये देखा कि मोदी जी ने आक्रमण सिंदूर के नाम से उनके वहाँ पर अपने ही ज़मीन में बैठ करके हमारी सेना ने उनके वहाँ पर आतंकवादियों के जो है 9 अड्डे ध्वस्त कर दिए हैं, जिसमें से उनके कम से कम 100 से भी अधिक आतंकवादी मारे गए। और आज कल रात से मुझे इतनी खुशी हुई कि तो ये जब मैसेज मिलने के बाद मैं कब से ही यहाँ पर तैयार होकर आ गया, जबकि आज जो है मैं कहीं भाई के लड़की की जो है बारात का आज जो है महिला संगीत का प्रोग्राम चल रहा है, उसको छोड़ने के बाद मैं यहाँ समय निकाल के आया हूँ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और भारत माता की जय। जो उन वीर जवान जो हमारे वहाँ पर जो है बॉर्डर पर तैनात हैं, उनके जो है घर वालों को घबराना नहीं चाहिए, उनको कुछ भी नहीं होगा और वो विजयी करने के बाद जो है वापस आएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे
वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।